तेरे दादा के भी दादा लकड़ दादा, जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, तभी तो आदमी कहलाते हैं। किसने किया है सबसे पहले निकाह? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन ये उलमाओं की मौजूदगी में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि अब जान रहे हो कि टेस्ट का जमाना नहीं है, वनडे का दौर नहीं है, अब खाली 20 ही 20 होगा। आप लोगों के हालातों को देखकर थोड़े से समय में ज्यादा खा लो तो बेहतर है। सब लोग खा के ही बैठे हो, मुझे मालूम है या नहीं है? तो इसको भी थोड़ा सा खा लो। खाने का मकसद ये नहीं है कि नींद में आपने मुंह खोल लिया वही खाना होता है या नहीं है? बोलो। तो सबसे पहले किसने निकाह किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन तारीख मुझे बता दो कि कहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह कहा हो कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। फिर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम है, उन्होंने निकाह किया, कहीं ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। उनके बेटे नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत दानियाल आए हैं, उन्होंने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इस्माइल ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत याहिया ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत हुद ने निकाह किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। 1,24,000 कम्बो 20 पैगंबर आए हैं, लेकिन किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस दारे गीती पर 12 रबीउन नूर की 12 तारीख को सैयदा आमना के शहर में भेज दिया है, जब उसी रसूल की जिंदगी 25 साल जिंदगी हुई है, उसी 25 साल जिंदगी में एक 40 साल बेबा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये ऐलान कर दिया है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मुस्तफा फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया है वो हम में से नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया है वो हम में से नहीं है। जो मेरी सुन्नत को छोड़ दिया है वो मेरी उम्मतियों में से नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए। इतने में एक सहाबी रसूल ने इल्तिजा की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम में से का मतलब क्या है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया वो मेरे नगमे तो आलापा करेगा ही, वो मेरे फरमान, वो मेरे नगमे आलापा तो करेगा ही, वो मेरे गुण तो गाएगा ही, लेकिन जब बात आएगी अमल करने पर तो वो मेरी अमल से भागता हुआ नजर आएगा, मेरे तरीके को अपनाता हुआ नजर नहीं आएगा, मेरे फरमान को ठुकराता हुआ नजर आएगा। जब वो दुनिया से जाएगा तो वफादार रसूल होकर नहीं जाएगा, बल्कि गद्दारे रसूल होकर जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए निकाह करना किसकी सुन्नत है? हजरत निकाह करना किसकी सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब कल वो काम करने के लिए हाफिज साहब अपनी बहन की शादी करने के लिए जा रहे हैं, इनके वालिद साहब अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे हैं, नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। कल ये बेला खास, और बेला खास के तमाम वासियों को आप इस साहब के वालिद साहब कह सकते हैं कि बेला पर बेला खास के जिंदा दिल मुसलमानों, कल मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ जो मेरे लकड़ दादा ने किया है, मेरे परदादा ने भी किया है। उसी सुन्नत को मुस्तफा की जिंदा मेरे दादा ने भी की है, उसी सुन्नत को जिंदा मेरे बाप ने भी की है, उसी सुन्नत को जिंदा मैंने भी की है, उसी सुन्नत को मैं अपनी बेटी के जिंदा कर रहा हूँ। बेटी का अक़्दे निकाह करके मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, और जन्नत की जमानत कोई दुनियादार नहीं ले रहा है, मदीने का ताजदार ले रहा है, मदीने का अहमद मुख्तार ले रहा है। लेकिन याद रखना ये सुन्नत तो जरूर है, लेकिन इस सुन्नत के अंदर भी कुछ गड़बड़ियां हो रही है। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये हो गया है, डिमांड और जहेज का मामला बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। कहीं टू व्हीलर के नाम पर मांगा जा रही है, कहीं टू व्हीलर पर डिमांड की जा रही है, कहीं
4 व्हीलर पर डिमांड की जा रही है, कहीं 2 लाख या 4 लाखों पर डिमांड की जा रही है। लेकिन मुझे बताओ, मेरे पैगंबर का तो फरमान ये है, अगर बिन मांगे जहेज मिल जाए तो ये मेरी सुन्नत अदा करके अपने घरों में रख लो। और जो जहेज जो मांग कर डिमांड के तौर पर लिया जावे, मुस्तफा फरमाते हैं, चाहे वो पैसे की शक्ल हो, चाहे वो धन की शक्ल हो, चाहे वो दौलत की शक्ल हो, चाहे वो 2 व्हीलर की शक्ल हो, चाहे वो 4 व्हीलर की शक्ल हो, आज तुम जो जहेज ले रहे हो वो भीख मंगो की शक्ल में मांग रहे हो, तो याद रखना, ये जहेज तुम्हारा जहेज नहीं होता है, बल्कि ये हराम सामान होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, अब उसी को 2 लाख रुपए जो तुमने मांगे हैं, 1 लाख रुपए जो जहेज के नाम पर तुमने मांगे हैं, डिमांड के नाम पर मांगे हैं, अब उस डिमांड के नाम पर जो तुमने लाख रुपए मांगे हैं, अब उसी से तुम वलीमा भी कर रहे हो, उसी से तुम खाना भी खा रहे हो। अब अंदाजा लगा लीजिए, जो पैसा हराम है, हराम से तुमने वलीमा किया है, लेकिन ये नहीं है कि हराम से तुम वलीमा करके खुद भी खा रहे हो, बारातियों को भी खिला रहे हो, अपनों को भी खिला रहे हो, बेगानों को भी खिला रहे हो। लेकिन जब वही खाना अपने जिस्म के अंदर दौड़ेगा तो बताओ, जिस्म के अंदर गर्दिश करेगा तो बताओ, हमारा ईमान गंदा होगा या नहीं होगा? जब ईमान गंदा होगा, हमारी सोच भी गंदी हो जाएगी, हमारी फिक्र भी गंदी हो जाएगी, हमारे ख्यालात भी गंदे हो जाएंगे। इसलिए खुदा के लिए अगर तुम्हें मांगना है तो किसी गरीब बेटियों से, बेटियों के बाप से मत मांगना। अगर मांगना है तो सैयदा फातिमा के बाप से मांग लेना। जब तुम सैयदा फातिमा के बाप से मांग लोगे तो तेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। लेकिन ऐ नौजवानों, ये निकाह करना नबी की सुन्नत थी, आज तुमने इस सुन्नत को इतना महंगा कर दिया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे जानिसारों, जब तुम अगले निकाह के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए चला करो, इस तरीके से रिश्ता ढूंढा करो, अमीर लोग गरीबों में मिल जाए और गरीब लोग अमीरों में मिल जाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा बेटा इंजीनियर है तो उसके लिए इंजीनियर लड़की देखी जा रही है, अगर मेरी बेटी अमीरजादे की बेटी है तो उसके लिए अमीरजादा देखा जा रहा है, अगर वो डॉक्टरनी है तो उसके लिए डॉक्टर देखा जा रहा है। लेकिन मुझे बताओ, तुमने नबी के फरमान का कत्ल कर दिया है, नबी की शरीयत का शासनेशन कर दिया है, तो मुझे बताओ तुम नबी के उम्मती कैसे हो? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया है वो हम में से नहीं है। तुम तो नबी के फरमान को ठुकरा रहे हो। अभी हजरत ने कहा था, कलाम पढ़ा था जिस हुजूर ताजुश शरिया का, वही हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, अगर तुम किसी अमीर की बेटी अपने घर के अंदर लेकर आओगे, वो तेरे घर को जन्नत नहीं जहन्नम बनाकर रख देगी। इसलिए कि अगर तूने उसकी दौलत की बिना पर तूने शादी की है तो याद रखना, अगर तू अमीरजादे का बेटा है तो वो तुझसे भी ज्यादा अमीरजादे की बेटी है। अगर तू रईसजादे का बेटा है वो तुझसे भी ज्यादा रईसजादे की बेटी है। अगर तू जुबान हिलाएगा तो वो जुबान काट कर फेंक देगी। अगर तू उसका सामना करेगा वो तेरे सामना करने पर आमदा होगी, चाहे वो तेरा बाप क्यों ना हो, चाहे वो तेरा भाई क्यों ना हो, चाहे वो तेरी भावज क्यों ना हो, चाहे वो तेरी बहन क्यों ना हो, सबों का सामना करने पर आमदा हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, वो तेरे घर को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बना कर रख देगी। और मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तू अमीरजादे का बेटा है, किसी गरीब बेटी को सीने से लगा ले। जब तू गरीब बेटी को सीने से लगा लेगे तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुस्तफा का फरमान है कि अगर गरीब बेटी तेरे घर के अंदर आएगी तो याद रखना, अगर उसका दिल खुश हो गया तो वो बेटी बाद में खुश होगी। मदीने का ताजदार पहले खुश हो जाएगा, मदीने का मसीहा पहले खुश हो जाएगा। आज यही वजह है कि गरीब बेटियों को हम सीने से नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हो? मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे लिए गरीबी ही बेहतर है, मेरे लिए गरीबी ही बेहतर है। आज जो तुम निकाह में, आज तुम जहेज अपनी बेटियों को जो दे रहे हो, क्या मुस्तफा ने अपनी बेटी को जहेज दिया था? हरगिज नहीं दिया था। और अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह किसी अमीरजादे के साथ नहीं किया था, किसी इंजीनियर के साथ नहीं किया था, किसी सेठ के साथ में नहीं किया था, बल्कि अली के साथ में किया था, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। वो अली जिसके पास एक टाइम खाना है, दूसरे खास कोई और नहीं है, हजरत अबू बकर है। खलीफा अव्वल भी कोई और नहीं है, हजरत अबू बकर है। मेरे पैगंबर से मुलाकात हुई, हजरत अबू बकर पीछे पीछे हो लिए है। जैसे ही घर पर
पहुंचे हैं तो अबू बकर ने एक सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जिंदगी में अबू बकर से कोई बात आपने छुपाई नहीं है, लेकिन एक बात छुपा रखी है। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, कौन सी बात छुपा रखी है? कहा, तुमने फातिमा का रिश्ता कर दिया लेकिन अबू बकर को पता नहीं चला। तो मेरे पैगंबर मुस्कुराकर कहते हैं, ए अबू बकर, आपने सवाल पहले ही कर लिया, मैं तो आपको बताने ही वाला था। जब इतना जुमला कहा है तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ए अबू बकर, ये तो मैं आपको बता ही देता लेकिन आपने पहले ही कह दिया है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रिश्ता हुआ है आपकी मर्जी से, सैयदा फातिमा का रिश्ता हुआ है जो आपकी मर्जी से हुआ है, और जो हजरत सैयदा फातिमा को जो जहेज दिया जाएगा वो अबू बकर की मर्जी से दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा का जहेज मैं दूंगा तो इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, जिससे सरदार मक्का देखकर हैरान हो जाएंगे, मक्का के रईस देखकर परेशान हो जाएंगे कि नबी की बेटी का जहेज इतना था कि आज तक किसी के माँ के लाल ने दिया भी नहीं होगा। जब इतना देखा है, इतना सुना है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, अरे अबू बकर, क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा। आज तुम जो जहेज के बारे में तुम शादियां कर रहे हो, आज तुम जहेज पर जो नाश कर रहे हो, आज इतना देंगे हमारी बेटी से शादी कर लो, आज 2 व्हीलर देंगे मेरी बेटी से शादी कर लो, 4 व्हीलर देंगे हमारी बेटी से शादी कर लो, 2 लाख रुपए देंगे हमारी बेटी से शादी कर लो। क्या मेरे पैगंबर ने 2 लाख की डिमांड की थी? मेरे पैगंबर का तो फरमान यही है कि अगर तुम्हारे घर से बेटी विदा हो तो तुम माल और जल लेकर नहीं जाए बल्कि 2 कपड़े में उसको विदा कर दो। मेरे पैगंबर ने सैयदा फातिमा को विदा किया था। तो याद रखना, जब अक़्दे निकाह के मौके निकाह हो गया था तो मेरे पैगंबर के बारगाह में हजरत मौला अली के चचा आए थे। जैसे ही चचा आए हैं, कहा, आप मैं फातिमा को विदा कर दीजिए, सैयदा फातिमा को विदा कर दीजिए, दुल्हन को विदा कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने अपनी चाची से हुक्म दिया, ए चाची, जाओ जाओ, सैयदा फातिमा को एक नई चादर ला कर दे दो, उसको विदा किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। जब सैयदा फातिमा के लिए नई चादर देखी गई, चादर नहीं मिली बल्कि एक चादर मिली जिसमें 17 पेमंद लगे हुए थे। जब मेरे पैगंबर के हाथों में आई है वो नाजुक वाली चादर आई है, मेरे पैगंबर चादर को खोल रहे हैं, पेमंद को गिनते चले जा रहे हैं, आंसू बहाते चले जा रहे हैं, गिनते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, गिनते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। 16 पेमंद जो लगे हुए थे वो कपड़े के लगे हुए थे, 17वां पेमंद जो लगा हुआ था वो टाट का लगा हुआ था। अल्लाहू अकबर। सैयदा फातिमा को उस चादर में विदा किया है तो मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को उड़ाकर कहा था, ए मेरी बेटी फातिमा, आज तू इस 17 पेमंद वाली चादर को पहन ले, कल कयामत के दिन तुझे जन्नती चादर तेरे नसीब कर दूंगा, जन्नती चादर तुझे अता कर दूंगा। जब इतना जुमला कहा है, सैयदा फातिमा ने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए सुहागन बन गई है, विदा होने के लिए तैयार है। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर, मैं इल्तिजा कर रहा था कि जहेज के बारे में हजरत अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं इतना जहेज दूंगा कि ताकि कुफारे मक्का देखकर हैरान हो जाए। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर होश में हो, अगर आज मोहम्मद अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जहेज दे देगा तो कयामत तक के लोग, मेरी उम्मत के गरीब लोग कैसे इस बेटी को विदा करेंगे, कैसे गरीब बेटियों के बाप अपनी बेटी को जहेज देंगे। इसलिए मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा। अब इधर से हजरत अबू बकर इसरार कर रहे हैं, इधर से नबी इनकार कर रहे हैं, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है। इसरार और इनकार की बहमकस में सैयदा फातिमा ने पर्दे की आड़ से सुन लिया है कि जहेज का मुताला चल रहा है, जहेज पर बहस चल रही है। तो मेरे पैगंबर की बेटी कहती है, बाबा जान, कौन कहता है आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी? अल्लाहू अकबर। आज जो हमारी बेटियां हैं, जब घर से विदा होती है तो विदा होने से पहले ही सारे सामान को मंगा लेती है कि हमको कूलर भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, अच्छा सोफा भी चाहिए, अच्छा ये चाहिए। लेकिन हमारे पैगंबर की बेटी ने ये कोई सवाल नहीं किया था, सिर्फ जहेजी का सवाल किया था। ए मेरे मुआशरे की बेटियों, तुम घर से जाओ तो दुनिया की तमाम ऐशो असरत बाद में लेना, पहले सैयदा फातिमा का किरदार
सामान ले लेना, दुनिया के तमाम सामान बाद में लेना, सैयदा फातिमा की सीरत को पहले थाम लेना। आज की औरतें की यही हाल हो चुका है कि दुनिया के तमाम अज्जा तो मांगती है, कभी अपने बाप से ये नहीं कहती है कि हमें कुरान देना, तो कंजुल ईमान देना कि जो इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है, अगर मुझे मुसल्ला देना तो वो मुसल्ला देना, ताकि मैं जब तक रहूं इस जिंदगी भर इसी मुसल्ले पर इबादत करते रहूं, इसी मुसल्ले पर विराजमान होकर खुदा की इबादत करते रहूं। कभी मेरे मुआशरी की बेटियां ये नहीं कहती है कि माँ मुझे दुनिया के कोई सामान नहीं चाहिए, अगर कोई तुझे सामान देना है तो मुझे वो सामान देना। मेरी चादर हो तो इतनी मोटी चादर हो कि जिससे मेरे सर के बाल की स्याही भी नमूदार ना हो। लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियां जब लिबास मांगती है तो उनके किरदार देखना, उनके लिबास को देखना, ऐसा लगता है ये लिबास नहीं मच्छरदानी ओढ़ कर जा रही है, इस तरीके के रुपट्टे ओढ़ कर जाती है। लेकिन खुदा के लिए ये तुम्हारा रुपट्टा क्या है, इसके बारे में सैयदा फातिमा से पूछ लीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ लीजिए। आज जो तुम्हारे रुपट्टे चल रहे हैं, ये रुपट्टे किस काम के हैं? कहा इसमें कोई छुप ही नहीं रहा है, इसमें कुछ सारा का सारा दिख रहा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया है ऐसा लिबास मत पहनो जिससे सर के बाल की स्याही भी नमूदार ना हो। आज मुआशरे की बेटियां वही पहन रही है और मेरे पैगंबर ने फरमाया है इतना चुस्त लिबास ना पहना जाए जिससे जिस्म के नशेमंद जाहिर हो। लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियों ने उसको फैशन समझ लिया है, जितना चुस्त कपड़ा होता है उतना ही अच्छा समझा जा रहा है। लेकिन याद रखना, चुस्त कपड़ा पहनना मुस्तफा की हदीस में हराम है, क्योंकि आज घर के अंदर तुम बैठकर अगर तुम नेकी नहीं कर रही हो तो कम से कम मेरी माँ बहनों खताएं भी मत करो, गुनाह भी मत करो, पाप भी मत करो। लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियों का ये हाल हो गया है। तुम्हें मैं बताऊं कि ये कपड़ा तुम पहन रही हो, इससे क्या छुप रहा है? इससे कुछ नहीं छुप रहा है, इनसे सारा नशेमंद दिखता नजर आ रहा है। लेकिन याद रखना, जिनको फुल कपड़े पहनना चाहिए था आज वही बेटियां हाफ पहनती हुई नजर आ रही है। आज यही वजह है कि तुमने न्यूज और पेपरों में तुमने सुना होगा कि फला बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है, फला भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया है, फला चाचा ने अपनी भतीजे के साथ ऐसा किया है। ऐसा क्यों? तुमको पता नहीं है। जब दुनिया के अंदर आज से 40 साल पहले की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब हमारे मुआशरे की बेटियां फुल कपड़ा पहन रही थी तो वही बेटा अपनी माँ को बड़े प्यार से कहता था अम्मी जान। अब वही माँ हाथ में हो गई तो याद रखना वो मॉडर्न जमाने में आ गया है, उसको मोम बोलने लगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, उसको मदर कहकर पुकारने लगा। जब यहाँ तक हो गई तो उसको मोम कहकर पुकारने लगा है। जब मोम ये हो गए हैं तो डैड उधर भी हो गए हैं। इसी तरीके की हरकतें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन याद रखना, ये कपड़े तुम जो पहन रहे हो, आज जो तुम हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रहे हो तो तुम्हें पता नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि बेटी बगैर जरूरत आस्तीन से ऊपर, बेटी बगैर जरूरत आस्तीन से ऊपर अपनी मां को हाथ नहीं दिखा सकती। आस्तीन को उठाकर कोनी से ऊपर अपनी मां को नहीं दिखा सकती। मां कौन है? एक औरत ही तो है। बेटी कौन है? बेटी बेटी होती है। दुनिया की हर औरत उस बेटी को गलत निगाहों से देख सकती है, लेकिन एक मां नहीं देख सकती। जब मां को कोहनियों से ऊपर बेटी कपड़ा हटाकर दिखा नहीं सकती है तो उन्हीं आस्तीन को कौन देख रहा है? उसी आस्तीन को बाप भी देख रहा है, उसी हाथों को भाई भी देख रहा है, उसी हाथों को चचा भी देख रहा है। लेकिन सिर्फ जिना बलात्कार ही का नाम नहीं है। जिना आंखों का भी होता है, जिना हाथ का भी होता है, जिना पैरों का भी होता है, जिना कानों का भी होता है, जिना मुंह का भी होता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के नौजवानों, आज तुम अपनी बेटी के जिस्म के नशेमन को देख रहे हो, उसको बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, भाइया भी देख रहा है, चचा भी देख रहा है, भतीजा भी देख रहा है। लेकिन ऐ मेरे मुआशरे के नौजवानों, आज तुम अपनी बेटी को जो तहजीब तमद्दुन वाला लिबास समझकर पहना रहे हो, ये तुम्हारी बेटी की इज्जत का रखवाला लिबास नहीं है, ये तुम्हारी बेटी की इज्जत का लुटेरा लिबास है। अगर
अच्छे बाप बनना चाहते हो तो ऐसा लिबास उतार कर फेंक दो। अच्छे भाई बनना चाहते हो अपनी बहन के जिस्म से ऐसा लिबास उतार कर फेंक दो। ये तुम्हारी बहन की इज्जत का रखवाला लिबास नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन की इज्जत का लुटेरा लिबास है। ये क्या है? लुटेरा लिबास है। तो सैयदा फातिमा इल्तिजा करती है, ए बाबा जान, कौन कहता है आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी? कौन कहता है? जब इतना नबी ने सुना तो कहते कौन बोल रही हो? कहा आपकी बेटी सैयदा फातिमा बोल रही हो। तो मेरे नबी के दिल पर एक ठेस पहुंची। कहा बेटी आप जहेज लोगी? कहा बाबा आपकी बेटी सैयदा फातिमा जहेज लेगी। कहा मेरी बेटी जहेज लेगी? कहा हाँ आपकी बेटी जहेज लेगी। जब इतना जुमला कहा है तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए बेटी तेरा वो बाबा है, तेरा वो बाबा है जो गैर की फरियाद को कभी रद्द नहीं करता। तो आज अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल करेगा? आज बेटी जो मांगना है मांग ले। आज तू जो तलब करेगी तेरा बाबा मोहम्मद देने के लिए तैयार होगा। ए मेरी प्यारी बेटी, तूने बचपन से जिंदगी काटी है, फाके की भी जिंदगी काटी है, कभी तूने सवाल नहीं किया है। तूने भूखे रहकर जिंदगी काटी है, कभी सवाल नहीं किया है। लोगों ने सताया भी है लेकिन कभी तूने सवाल नहीं किया है। ऐ मेरी बेटी, तो घर के अंदर कई माह तक चूल्हा भी नहीं चला है, लेकिन ऐ मेरी बेटी तूने कभी सवाल नहीं किया है। लेकिन आज तूने सवाल किया है तो तेरा बाबा मोहम्मद कैसे रद्द कर सकता है? दूसरे के सवालों को नहीं रद्द करता तो आज अपनी बेटी का सवाल है तो कैसे मोहम्मद रद्द कर सकता है? कहा बेटी जो मांगना है मांग ले। जहेज में क्या मांगना चाहती हो मांग लो। कहा ए बेटी मांगो, जो तलब करना चाहती हो तलब कर लो। मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा कहती है, ए बाबा देने की तमन्ना रखते हो तो बोलो। बोले हाँ दे बाबा, हाँ बेटी मैं देने के लिए तमन्ना रख रहा हूँ, देने की हसरत भी रख रहा हूँ, देने की आरज़ू भी रख रहा हूँ। ए मेरी बेटी जो तलब करना है तो तलब कर ले, जो मांगना है तू मांग ले। आज तेरे बाबा का दरियाए रहमत जोश में है। तो मेरे पैगंबर की बेटी फिर तसल्ली के लिए बोलती है, बाबा फिर सोच लो। कहा हाँ सोच भी लिया है। बोले सीने पे हाथ रखकर एक मर्तबा और सोच लो। कहा हाँ बेटी मैंने सोच लिया है कि मोहम्मद का वो दर है, उस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता है, कोई सवाली वापस नहीं जाता है। आज तो मेरी बेटी ही बनकर सवाली खड़ी है, तो आज मोहम्मद कैसे वापस कर सकता है? कहा है बाबा फिर सोच लो। कहा सोच लिया है। तो सैयदा फातिमा दौड़ी दौड़ी घर के अंदर गई है, एक कागज का टुकड़ा लेकर आई है और आने के बाद अपने बाबा के हाथ में दे देती है और एक कलम भी दे देती है। कहा बाबा लिखिए इस कागज पर, आपका फरमान है कि कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां आदम भी खड़े होंगे, नूह भी खड़े होंगे, शीश भी खड़े होंगे, दानियाल भी खड़े होंगे, जकरिया भी खड़े होंगे, 1,24,000 कम्बो 20 पैगंबर भी होंगे, रसूल भी होंगे, अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे। किसी अंबिया और रसूल को बोलने का हुक्म नहीं होगा और आपको मना भी नहीं होगा। आप अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे होंगे तो उस वक्त सैयदा फातिमा को पहली मर्तबा आमीन कहने का हुक्म दिया जाए, आमीन कहने का हुक्म दिया जाए। ए बाबा मेरा जहेज कोई दुनियादारी जहेज नहीं था, बल्कि मेरा जहेज यही आमीन ही, मेरा जहेज यही था। लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियां अगर कुछ भूल भी जाती है, चौथी में टीवी वो ले जाती है, कहती है टीवी है रह गई है वो दे देना, भात खवाई में जिसको बोलते हैं उसमें वो भी लेकर चली जाती है। लेकिन है मेरे मुआशरे की बेटियों, तुम्हें तो सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी काटनी चाहिए, क्योंकि ये बेटी वो बेटी है जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, घर में बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के सारे दरवाजों को खोल देता है। जब यही बेटी
जवान होती है, जब यही बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो याद रखना वो माँ बाप के लिए नहीं, पूरे घर वार के लिए रहमत बनकर जिंदगी काटती है। और जब बेटा पैदा होता है तो रब्बे कायनात रहमत का एक दरवाजा खोलता है। कितना? एक दरवाजा। बताओ अच्छा कौन है, बेटी या बेटा? बोलो बेटी। तो आज हम बेटियों को हिकारत की निगाह से देखते हैं। क्यों हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए? क्या चाहिए? बेटी नहीं बेटा चाहिए। और आज तुम बेटों पर नाज कर रहे हो कि ये हमारी बेटे होंगे। माशाअल्लाह, सिन्नी सलातो व सलाम पढ़ लिया जाए। एक ही बार दे जाओ, क्या बार बार आ रहे हैं? बेटी माँ बाप के लिए रहमत होती है। यही बेटी जवान होती है, ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो शौहर के लिए रहमत हो जाती है। और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो अल्लाह उसके कदमों तले जन्नत को पैदा कर देता है। बेटी कितनी बड़ी रिफत वाली है। नबी फरमाते हैं कि जिसके घर के आंगन में पहली बेटी जन्म लेती है, गोया कि उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद लेता है। और याद रखना, जिसकी पहली बेटी होती है उसके कारोबार बुलंदियों पर पहुंचते हैं। वो बुलंदियां छूता है, कामयाबी उसके कदम चूमती नजर आती है। और आज तुम बेटों पर नाज कर रहे हो कि हमको बेटी नहीं सिर्फ बेटा ही चाहिए। लेकिन याद रखना, ये बेटे हैं, बेटे के बारे में नबी फरमाते हैं जब अल्लाह बेटे को पैदा करता है तो रब फरमाता है मेरे बंदे जा, रुए जमीन पर जा, खुद कमा के खाना, अपने माँ बाप को भी कमा के खिलाना। जब बेटी को पैदा करता है रब्बे कायना तो रब फरमाता है ए मेरी बंदी जा, मैंने तेरे भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है, तेरे माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है। और आज तुम बेटों पर नाज कर रहे हो, बेटों पर फक्र कर रहे हो, इसलिए कि हमारी नस्लें इससे चलेगी, हमारा सिलसिला इससे चलेगा, हमारा नस्ब इससे चलेगा। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यही हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं ये लाठी तो जरूर बनेगी, लेकिन तुझे सहारा देने के लिए नहीं बनेगी, बल्कि तुझे मारने के लिए बनेगी। इसलिए कि वरना तारीख उठाकर देख लो, यही बेटा है जब पैदा हुआ है तब भी बाप को रुस्वा किया है, अब जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा है तब भी इसने बाप को रुस्वा किया है, जब शादी का नंबर आया है तब भी बाप को उसने रुस्वा किया है। बताओ कि जब तुम रिश्ता लेकर आते हो या रिश्ता देख कर आते हो, अपनी जुबान वहां देख कर आते हो या नहीं आते हो कि मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि फलाने कर आपकी बेटी के साथ में अपने बेटे का रिश्ता करूंगा, अपने बेटे की शादी करूंगा। उधर बाप जबान देकर आ रहा है, साथ में एक फोटो भी लेकर आ रहा है, बेटे को दिखाता है देख जिसको मैं देख कर आ रहा हूँ उसका फोटो ये है, इसकी आंखें कितनी सुंदर लग रही है, इसकी जुल्फे कितनी प्यारी लग रही है, इसका चेहरा कितना हंसी लग रहा है। जैसा ही बेटा देखता है कहता है इसकी आंखें मोटी है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो अब बताओ बाप की जुबान को तुमने यहाँ पर ठुकरा दिया या नहीं ठुकरा दिया, अपने बाप को रुस्वा कर दिया या नहीं कर दिया। बाप वहां पर सर झुका लेता है। क्या बाप की जुबान की कोई अहमियत नहीं है? क्या बाप की जुबान की कोई अजमत नहीं है? तुमने बाप को बाहर रुस्वा किया है, बाप फिर भी सर झुकाकर दूसरी जगह चले गया है, वहां भी बेटे ने रुस्वा कर दिया है, वहां गया है तीसरी जगह भी तूने कैंसिल कर दिया है, चौथी जगह तूने हाँ की है। लेकिन मुझे बताओ वही बाप कभी अपनी बेटी से नहीं कहता है जिसके साथ ये रिश्ता करके आ रहा हो उसका फोटो ये है, नहीं नहीं, कभी वो बीबी वो बेटी भी नहीं पूछती है अपने बाप से, वो ये नहीं कहती है कि बाबा मुझे जो रिश्ता करके आए हो वो
लड़का भी दिखा दो, क्योंकि बेटी जान रही है मेरा बाप है, कभी बेटी के हक में गलत फैसला नहीं करेगा। जब बारात आती है तो याद रखना गांव की सहेली बोलती है, ए मेरी बहन, जो तेरा दूल्हा बनने वाला है वो तो शराब पीता है, जो तेरा दूल्हा बनने वाला है वो तो अनपढ़ है, जो तेरा दूल्हा बनने वाला है वो जुआरी भी है, शराबी भी है। लेकिन बेटी कहती है, ऐ मेरे माशरे की बहनों, जुबान खींच लूंगी वरना अपनी जुबान को बंद रखना। आज मेरे बाप की इज्जत का मामला है, मैं बेटी हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बाप की इज्जत नीलाम हो जाए, मेरे बाप की पगड़ी नीचे झुक जाए। मैं बेटी हूं, हमेशा ये चाहती हूं कि मेरे बाप का सर हमेशा बुलंद। आज यही वजह है कि तुम अंधे के साथ बांध देते हो तो वो अंधे के साथ चली जाती है, लंगड़े के साथ बांध देते हो वो सर झुकाकर लंगड़े के साथ चली जाती है, जुआरी के साथ बांध देते हो वो सर झुकाकर जुआरी के साथ चली जाती है, इसलिए कि वो अपने बाप की इज्जत को नीलाम नहीं करती है, अपने बाप की इज्जत को बरकरार रखती है। और ये बेटा हमेशा जलील करता है या नहीं, बोलो। आज तुम नाज क्यों करते हो बेटों पर? याद रखना, तुम नस्ले आवाद की बात कर रहे हो, मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है। तुम नस्ल की बात कर रहे हो, मेरे नबी की नस्ल बेटों से नहीं चली है, बेटियों से चली है। अगर तुम सैयदा फातिमा के कैरेक्टर वाली बेटियों को तलकीन दे दोगे तो याद रखना तेरी बेटी सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जब जिंदगी काटेगी तो तुम्हें याद बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से किया जाएगा। और आज यही वजह है कि बेटियां अपने बाप के वकार को समझती हैं। तुमको पता नहीं है ये बेटियां कितनी अजमत वाली है, कितनी शौकत वाली है। बस 2 मिनट आपके और लूंगा। कितनी रिफत वाली है। याद रखना, यही बेटे हैं। जब तुम परदेश से आते हो ना, रात की तारीकी में जब आते हो तो घर के अंदर बीबी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, लेकिन रात में आंखें खोलकर जो जागती है वो बेटी ही होती है कि कहीं मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा ना हो जाए, कहीं मेरा बाप ठंड में दरवाजे पर कहीं दरवाजा खुलने का इंतजार ना करने लगे। लेकिन याद रखना वही बेटी है, जब तुम परदेश जाते हो तो रात में जाकर वो तेरा इंतजार करती है, यही बेटी है। लेकिन घर के अंदर जब सब सो जाते हैं तो वही बेटी रात में इंतजार करती है, जब आप आ जाते हो तो वही बेटी रात की तारीकी में रोटी पकाती है और पकाने के बाद अपने बाप को ताजा रोटी खिलाने वाली बीबी नहीं होती, बेटा नहीं होता, बल्कि वही तन्हा बेटी हुआ करती है। और आज हम बेटियों को हिकारत की निगाहों से देखते हैं। याद रखना, बेटी यहां भी कामयाबी की मंजिल तक बाप को ले जाती है, दुनिया में और कब्र में भी, और हश्र में भी बेटियां ही लेकर जाएंगी। वक्त नहीं है गुफ्तगू करें, वरना बस सब सिर्फ और सिर्फ इतना कह समझ लो कि बेटों पर नाज करना बंद कर दो। अगर फक्र करना है तो बेटियों पे किया करो। जितनी कोशिश तुम बेटों पर लगाते हो, जितना पैसा बेटों पर लगाते हो, ये मेरा यकीन है अगर बेटियों पे तुम इतनी दौलत खर्च कर दोगे तो तुम्हारी बेटियां दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, बल्कि सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी काटेंगी। किसकी? सैयदा फातिमा की जिंदगी अपनाकर जिंदगी काटेंगी। लेकिन तुम बेटों पर इतना समझते हो। अगर परदेश से आते हो ना तो सबसे पहले कोई सामान देते हो तो बेटे को देते हो, बेटियों को इग्नोर कर देते हो। याद रखना, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि घर के अंदर जो सामान लेकर आते हो बाजार से तो सबसे पहले बेटी को दिया करो, क्योंकि बेटा घर की रहमत नहीं है, बेटी है। कौन है? बेटी है। और यकीन नहीं आता
कि जब तुम घर से, जब परदेश से या बाजार से आते हो तो याद रखना तेरा बेटा 10 साल का है और तेरी बेटी 6 साल की है, तो 10 साल का वो बेटा वहीं बैठा रहेगा, लेकिन बेटी वो 4 साल की है, दौड़कर बाप की कलाई को थाम लेती है, लेकिन वो बाप जालिम बाप है, अपनी बेटी को साइड से कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन याद रखना, क्या उस बेटी के दिल पर नहीं गुजर रही होगी, क्या उस बेटी के दिल पर नहीं बीत रही होगी कि आज बेटे ने, आज मेरे बाप ने मुझे इग्नोर कर दिया है, आज मेरे बाप ने मुझे निगाहों से उतार दिया है, मेरे भाई को कलेजे से लगा लिया है। लेकिन ये बेटी है क्योंकि वो अपने बाप के घर को भी बसाती है और अपने शौहर के घर। अब बेटियों को अच्छी ससुराल मिल गई तो उनको बाप का प्यार भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिली तो बस यही दुआ है कि बेटी अगर दूसरे के घर जाए तो अल्लाह उसको माँ बाप का प्यार दे। बेटियां बहुत मुसीबत की जिंदगी काटती हैं, बेटों से प्यार करना बंद कर दो, बेटियों से प्यार किया, प्यार दो उनको जितना देने का हक है, बेटियों को उतना प्यार दो जितना मुस्तफा ने हुक्म दिया है। अगर बेटे को 1 रुपया दे रहे हो, मुस्तफा फरमाते हैं बेटी को 2 रुपए दिया करो। कितने? 2 रुपए। कभी बेटी को आप लोग पैसे ही नहीं देते हो, रोज के 100 रुपए उसी बिटवा को देते हो मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए, बेटी को कभी नहीं देते हो। अगर वो कुछ सामान के लिए दिए 5-10 रुपए बच गए तो अपनी जिंदगी काट लेती है, लेकिन कभी बाप से सवाल भी नहीं करती है, पापा 10 रुपए, अब्बू 10 रुपए, कभी नहीं सवाल करती है। लेकिन आज यही बेटा, अगर कोई के फलाने का बाप तेरे बाप को गाली दे रहा था, बेटे से कोई कहे कि फलाने का बेटा तेरे बाप को गाली दे रहा था, कोई बेटा जिसको 100-100 के नोट दिए हैं बहनों से, बेटियों से छुपा के, तो वो बेटा क्या कहता है? कहता है उसका मुंह है, वो गाली दे रहा था, मेरे बाप का क्या ले रहा है, उसी का मुंह थका। लेकिन कभी बेटी अपने बाप को बुरा भला सुन नहीं सकती, ना किसी को कहने देगी। वो बेटी है, अगर जुबान भी हिलाएगा तो जुबान खींच लेगी, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे देगी, क्योंकि ये बेटी है। और बेटियों को मुस्तफा ने कितना हो माना है, उसकी अहमियत तुझे मालूम नहीं है। मेरे महबूब की बेटी सैयदा फातिमा है, जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल की है। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को बेटी नहीं कहा है, जब भी कहा है मेरे जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा है, मेरे पैगंबर की बेटी है। हुजरा आयशा से निकली है और निकलने के बाद मदीने की गली कूचों में टहल रही थी, तो इतने में अबू जहल मिला है। अबू जहल ने मुस्तफा के खिलाफ कुछ बकवास की है, तो मेरे पैगंबर की बेटी ने कहा, ऐ अबू जहल जालिम, तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है, तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। जब इतना कहा है तो सैयदा फातिमा के चेहरे पर उसने तमाचा मारा है। सैयदा फातिमा रोती हुई हुजरा आयशा की तरफ गई है, तो मेरे पैगंबर इस्तराहत कर रहे थे। सैयदा आयशा निकली है और निकलने के बाद कहा है, मेरे सरताज वो देखो जिगर का टुकड़ा आपका आ रहा है। जब इतना कहा है मेरे पैगंबर घर के अंदर से बाहर आए हैं, देखते क्या है, सैयदा फातिमा रोती हुई आ रही है। मेरे पैगंबर ने बेटी को रोते हुए देखा है, तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए हैं। जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी रो देता है, हंसते हुए देखता है तब भी बाप रो देता है, क्योंकि याद रखना वो जानते हैं कि बेटी इतनी मोहब्बत करने वाली है कि दुनिया के अंदर कोई इतना प्यार देने वाला नहीं होगा। और क्योंकि याद रखना, और मेरे मुस्तफा ने सैयदा फातिमा के बारे में कहा है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद जो मोहब्बत अगर किसी से मिली है, मुझे सैयदा फातिमा से मिली है। आप अंदाजा लगा लीजिए, यही सैयदा फातिमा है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बारे में तुम क्या जान रहे हो? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा है तो रोने लगे हैं। जैसे ही करीब आए हैं, मेरे पैगंबर ने घुटने जमीन पर टेक दिए हैं, और टेकने के बाद इस तरीके से बाजुओं को फैला दिया है, सैयदा फातिमा को सीने से लगा लिया है, और लगाने के बाद कहा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तूने फाके की जिंदगी काटी है, कभी आंसू नहीं बहाए हैं, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंसू नहीं बहाए हैं, भूखे रहकर तूने जिंदगी काटी है, कभी तूने आंसू नहीं बहाए
रहा है, लेकिन आज कैसे आंसू बहा दिए हैं। तो मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा कहती है, ए बाबा, मैं अभी घर से गली में गई थी तो रास्ते में अबू जहल मिला था, आपके खिलाफ बकवास की थी। तो मैंने इस तरीके से कहा, अबू जहल ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा है। जब इतना कहा है, मुस्तफा का चेहरा पीला हो गया है, सुर्ख और गुलाबी हो गया है। तो मेरे पैगंबर जलाल में कहते हैं, ए बेटी, जल्दी अबू सुफियान को बुलाकर लेकर आ जाओ कि आज मोहम्मद बद्दुआ करने के लिए जा रहा है। आज मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी तो कयामत तक के लिए कोई काफिर रूए जमीन पर नहीं बचेगा। अब तारीख उठाकर देख लो, मेरे पैगंबर की राह में कांटे भी बिछाए गए, कभी मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं दी है, उजड़ियां फेंकी गई है, कभी बद्दुआ नहीं दी है। मेरे पैगंबर ने कांटे, मेरे पैगंबर पर पत्थर भी बरसाए हैं, कभी मुस्तफा ने बद्दुआ का नाम भी नहीं लिया है। जब मोहब्बत की बात आई है बेटी की, तो मेरे पैगंबर ने कहा, ए बेटी जाओ अबू सुफियान को बुलाकर लेकर आ जाओ। ये अबू सुफियान कौन है? ये ईमान लेकर नहीं आए थे, ये अबू जहल की गैंग के थे। अबू सुफियान को लाया गया है, सैयदा फातिमा को सीने से लगाया है, दौड़कर कहा गए हैं, अबू जहल के दरवाजे पर गए हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा कोई और नहीं है, अबू सुफियान है। अबू जहल समझ गया ये तो मेरे ही गैंग का आदमी है। जैसे ही दरवाजा खोला है, अबू सुफियान के तेवर बदले हुए हैं। कहा, ए जालिम अबू जहल, तूने सैयदा फातिमा पर जुल्म किया है और तू इतना बड़ा जालिम है कि तूने मक्का के दस्तूर के खिलाफ जुल्म किया है कि बच्चियों पर तूने हाथ उठाया है। जब इतना कहा है तो अबू सुफियान सैयदा फातिमा की तरफ इशारा करके कहते हैं, ए बेटी सैयदा फातिमा, इस जालिम ने तुझे एक तमाचा मारा है, तो इसके चेहरे पर 3 तमाचे मार, 3 तमाचे मार। जब इतना कहा है तो सैयदा फातिमा है उसी 6 साल की उम्र की जबान में बोलती है, ए चाचा जान, मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि बदला देना सिखाया है। जब इतना कहा है तो अबू सुफियान बोलते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तूने इतना कह दिया, ये तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया, लेकिन अभी अबू सुफियान का कलेजा ठंडा नहीं हुआ है। जब इतना जुमला कहा है तो मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा की कलाई को अबू सुफियान ने पकड़ा है, चेहरे पर अबू जहल के 3 तमाचे मारे हैं। सैयदा फातिमा खुश हो गई है, मेरे पैगंबर की तरफ जब चली है सैयदा फातिमा मुस्कुराती हुई जा रही है। जब मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए सैयदा फातिमा को देखा है, तब भी आंखों में आंसू आ गए हैं। और जैसे ही करीब पहुंची है, मेरे पैगंबर ने अपने हाथों को उठाकर कहा, ऐ रब्बे कायनात, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक के मोहम्मद के दामन में फना ना मिल जाए, उस वक्त तक कयामत भी ना आवे जब तक के अबू सुफियान मेरे दामन इस्लाम में। बेटियों की बदौलत बाप दुआएं मांगते, आज हम बेटियों को हिकारत की निगाहों से, इसलिए नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया वो हम में से नहीं है। और निकाह को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो, इतना आसान कर दो कि इंसान गुनाह का तसव्वुर भी ना करे। और आज हमने निकाह को इतना दबा दिया है, इतना दबा दिया है, और गुनाहों को बढ़ा दिया है, गुनाहों को बढ़ा दिया है। कहीं डिमांड के नाम पर, कहीं 2 व्हीलर के नाम पर, कहीं 4 व्हीलर। खुदा के लिए कभी ऐसा हरकतें मत करो कि जिससे गुनाह आम हो जाए। निकाह को इतना आसान कर दो, इतना सस्ता कर दो कि इंसान गुनाह का तसव्वुर ना करे। जब हम निकाह को आसान कर देंगे, गरीब बेटियां अपने घर पर अपने बाप के कांधे पर बोझ बनकर जिंदगी नहीं, जो दिन ससुराल में गुजारने के लिए वो अपने मैके में नहीं गुजारेंगे, वो अपनी ससुरालों में काटेंगे। बस यही है कि परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने बयान किया खुसूस बिलखुसूस मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
उसके बाद तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आरिफ नबी साहब के कल बहन के अक़द निकाह है, उस निकाह के अंदर जो भी दिक्कतें हैं या आएंगी या आने वाली हैं, उन दिक्कतों को इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदके तुफ़ैल दूर फरमाए और उस शादी को मंजिल मकसूद अता फरमाए। उसमें वलीमे का भी एहतमाम है, उसमें लिज्जतें, बरकतें और रहमतें भी नाजिल फरमाए। हम सबों पर रब्बे कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फैज़ व बरकत से हम सबों को मामूर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।